भी इसका तुम्हारा काल होगा। और कंस ने तुरंत जो रथ चला करके दुलार से अपनी छोटी बहन देवकी को लेकर जा रहा था, केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। और पटक करके म्यान से तलवार निकाला, कहा कि अब सर काट देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये नहीं रहेगी तो इसका 8वां गर्भ मुझे कैसे मारेगा, मेरा काल कैसे बनेगा। तब वसुदेव जी महाराज जी ने कहा कि राजकुमार, तुम्हारे जैसा योद्धा महान, जिनका समाज में इतना नाम है, इतने बड़े योद्धा हो, इतने बड़े अतिरथी हो, अपनी छोटी सी बहन जिसके हाथ में हाथ पीले हुए हैं, हल्दी लगी हुई है, तुरंत अभी दुल्हन बनी है, और उसका वध करोगे तो तुम्हारा समाज में बहुत चारों तरफ निंदा होगी। वसुदेव जी महाराज जी ने साम नीति से समझा दिया। बोले तब क्या करें? बोले इसकी जितनी संतान होगी हम देते जाएंगे, तुम जो चाहना कर लेना। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, इसलिए कंस ने मान लिया। बाद में नारद जी महाराज जी आ गए, वैसे तो छोड़ दिया जा करके अपने महल में रहने लगे। नारद जी आ गए, पहला बेटा हुआ देवकी का, महल में पहला बेटा हुआ देवकी का, लेकर के वसुदेव जी आ गए। लो भैया, छोटा सा नन्हा सा अपना भांजा देख करके कंस ने कहा कि जाने दो, आकाशवाणी ने तो 8वें गर्भ के लिए कहा था, ले जाओ इसको। तब तक उधर से भगवान का भजन करते हुए नारद जी आ गए। अब देखिए नारद जी ने क्या किया, कहा कि अरे महाराज, एक कमल लिए थे, घुमा करके कहा ये बताओ इसमें कितनी पंखुड़ी है और कौन पहली पंखुड़ी है। तो कमल में घूमते 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से भी गिनते 8, इधर से भी गिनते 8, आगे से भी गिनते 8, पीछे से भी गिनते 8, कमल की जिधर से गिनते उधर से 8 पंखुड़ी। तो नारद जी ने कहा कि जो पहले भांजे को छोड़ दे रहे हो, ये भी काल हो सकता है। अब संत नारद उसको मरवाने के लिए आए हैं क्या? अब इसके बाद कंस को समझा दिए। कंस ने एक बार दे दिया था अपने बहनोई जी को, ले जाओ, 8वें गर्भ के लिए आकाशवाणी ने कहा है। लेकिन बाद में नारद जी ने समझा दिया तो तुरंत देवकी की गोद से छीन लिया और छीन करके पत्थर पर पटक दिया। और उसके बाद इतना ही नहीं किया, जेल में डाल दिया। कहा अब हम जरा सा असावधानी नहीं करेंगे। जेल में डाल दिया, कारागार में। देवकी को एक संतान हुई, एक बेटा हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। जब 7वां गर्भ देवकी के पेट में आया तो भगवान ने योग माया को बुलाया। वही योग माया है जो चुटकी बजाते ही संसार की रचना करती है, और चुटकी बजाते ही संसार समाप्त हो जाता है, और चुटकी बजाते ही संसार का पालन भी कर देती है। यही भगवान की योग माया है। भगवान की योग माया ने आकर कहा क्या आदेश है प्रभु? भगवान ने कहा कि इस मेरी माता जी देवकी के 7वें गर्भ को ले जा करके, जो हमारे हम वहाँ गोकुल में रहती हैं, मेरी दूसरी माता रोहिणी, रोहिणी भी 7 में से एक महारानी है। वसुदेव जी का विवाह रोहिणी से भी हुआ है। आजकल रोहिणी उनके भाई, आपस में भाई भाई हैं, सब परिवार है, माने बाबा, तीनों के बाबा जी एक ही हैं। तो 2 पिता हुए ना, तो अर्जन्य पर्जन्य से, तो वहाँ पर नंद राय जी इनके भाई हैं, 7 भाई हैं। तो उनके यहाँ इनकी पत्नी रोहिणी जी रहती हैं, क्योंकि ये तो वसुदेव जी तो जेल में हैं और देवकी, अब बाकी कुछ इधर उधर रहती होंगी। तो भगवान ने योग माया से कहा कि ले जाकर इस 7वें गर्भ को, मेरी मैया देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर के मेरी मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। समय आने पर रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी महाराज जी प्रकट हुए। प्रेम से बोले श्री बलराम जी महाराज की। ये भगवान का 19वां अवतार है, 19वां। अब 20वां अवतार कन्हैया जी का। इसके बाद में समय आया, भगवान चतुर्भुज रूप में जेल में, कारागार में प्रकट हो गए कन्हैया जी। शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल लेकर के भगवान प्रकट हो गए। और वसुदेव देव की रात्रि का समय, आधी रात का समय, रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में भगवान प्रकट हुए। सब अस्त्र शस्त्र लेकर के वसुदेव देवकी को बेड़ी जो लगी थी, हथकड़ी लगी थी, सब टूट गई। सबने भगवान की स्तुति गाया। उसके बाद भगवान से देवकी ने कहा कि ए लल्ला, हम तो चाहती थी गोदी में खिलाएंगे, आप आओगे, ये तो इतने बड़े हो गए, 4-4 हाथ, और लोग क्या कहेंगे? तो भगवान ने कहा कि देखो मैया, हम पहले से तैयारी से आए हैं, अभी मामा जी आते ही होंगे, और मामा जी आएंगे, हम उनका उद्धार कर देंगे। और नहीं तो अगर हम बालक बन जाएंगे तो हमारी रक्षा आपको करनी पड़ेगी।
कहा कि ठीक है रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे। कन्हैया जी छोटे से नन्हे से लाला बन गए और वसुदेव जी को समझा दिया कि टोकरी में उठा करके चले जाओ और नंद राय जी के यहाँ गोकुल में एक मेरी योगमाया कन्या पैदा हुई है, उसको उसी जगह पर यशोदा मैया के बगल में मुझे सुला दो और उस कन्या को लेकर के चले आओ। मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बारिश हो रही है, बूंद पड़ रही है। जब वसुदेव जी ले करके सिर पर धारण करके भगवान को चले तो सारे पहरेदार सो गए। बड़े बड़े जो जेल में कारागार में किवाड़ लगे हुए थे वो सब खुल गए, ताले टूट गए, किवाड़ खुल गए, सारे पहरेदार सो गए। और वसुदेव जी गए यमुना जी को पार करके और वहां ले जा करके लल्ला को ले जाकर सुलाया यशोदा मैया के बगल में नंद राय जी के महल में। और वहां से छोटी सी कन्या को ले करके जब आए जेल में आए तो जैसे जैसे आ गए कारागार के अंदर पहरेदार जग गए, सब बड़े बड़े किवाड़ लग गए और ताले भी लग गए। बोले जब कोई मनुष्य भगवान के शरण में जाता है तो उसके संसार के सारे ताले खुल जाते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं, और जब माया को सिर पर धारण करके आता है तो सारे बंधन फिर से लग जाते हैं। समय अभाव है ना गुरु जी, इसलिए नहीं पा रहा। और तब भी धन्य हो आप लोग देवियों, मैंने कहा था उससे 10-20 मिनट ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत धैर्यशाली हो जो ऐसे बैठी हुई हो आसन लगा करके। तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी से कथा महारानी को क्षमा चाहता हूँ इस तरह से कहने के लिए। आकर के उस कन्या को लेकर के कारागार में पहुंचे, सब बड़े बड़े किवाड़ लग गए, ताला लग गए, पहरेदार जग गए। कन्या रोने भी लगी, नहीं रोती तो कुछ ठीक रहता। कन्या रोने लगी जोर जोर से, और रोने की आवाज सुन करके पहरेदारों ने कहा कि अरे भैया लगता है कि जो महाराज का काल है 8वां गर्भ हो वो आ गया। बोले हाँ आ तो गया। पहरेदार दौड़ दौड़ करके गए महारथी अतिरथी कंस के पास में, अरे 8वां गर्भ जो आकाशवाणी ने कहा था आप यहाँ पर सो रहे हो महल में, वो 8वां गर्भ तो आ गया है आपका काल जो आकाशवाणी ने बताया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कंस इतना डर गया कि रास्ते में कई कई जगह तो गिर पड़ा। भाई ऐसा होता है कि अपनी धोती से उलझ करके कंस जैसा महारथी, एक कालनेमी राक्षस ही भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए आया हुआ है, रास्ते में कई जगह उलझ करके गिर पड़ा डर के मारे, और दौड़ते दौड़ते गया अपनी बहन के गोदी में छोटी सी नन्ही सी कन्या लेकर के देवकी बैठी हुई है, उनको पकड़ लिया पैर। अब देवकी छोड़ती नहीं, कैसे छोड़ेगी, नन्ही सी कन्या है। और उसके बाद में जबरदस्ती पकड़ करके पैर कन्या को छुड़ा लिया देवकी से और ले जाकर के पत्थर पर ज्यों ही जोर से ऐसे पटकना चाहा। भगवान की योग माया है, कन्या हाथ से छिटक गई और छिटक करके ऐसे पटकना चाहा पत्थर पर, कन्या को हाथ से छिटक गई, छिटक कर आसमान में चली गई। 8 भुजा धारण कर लिया, 8 में सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए और जोर से कहा कि रे दुष्ट, मुझे मारने का क्यों व्यर्थ चेष्टा कर रहा है, व्यर्थ चेष्टा क्यों कर रहा है मुझे मारने के लिए। बोले क्यों? बोले तेरा काल तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कहाँ देवी जी ये भी बता दीजिए, किसके घर में, ये नहीं बताऊंगी, तो ढूंढ लेना अपना, लेकिन ब्रजमंडल 84 कोस में तेरा काल पैदा हो गया है, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। अब वो कन्या इतनी बात बता करके उड़ करके गई और श्री विंध्याचल पर्वत पर श्री विंध्यवासिनी महारानी के रूप में जाकर के विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई। प्रेम से बोले श्री विंध्यवासिनी महारानी की। ले आए भैया, कहाँ है? अब उधर वहीं पर गोकुल में ही ये कन्हैया जी का उत्सव मनाया जाता है, तो वहां पर अब वहां की लीला में चले, जहां पर सुबह सुबह हुआ तो सबने देखा कि एक सांवरा सलोना नीलमणि सा लाला यशोदा महारानी के बगल में सोया हुआ है, और दरवाजे पर कुछ महाराज जी आए हुए हैं, पहले से बताए हैं कि खूब हमको हलवा पूरी सटकाओ और हम मंत्र जाप करेंगे, इस बार तुमको नंदराय जी को 80 वर्ष की उम्र में बेटा पैदा होगा। अब खूब मालपुआ हलवा पूरी
9 लाख गाय हैं नंदराय जी के यहाँ, खूब सटका रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, माला सटका रहे हैं और गोविंद हरे गोपाल हरे गा रहे हैं सारे संत वहाँ पर ब्राह्मण इकट्ठे होकर के। और उसी में नंदराय की एक बहन है और वो दौड़ करके आती हैं और कहती हैं कि भैया बड़ा गजब हो गया। बोले क्या क्या बताओ बहन। अरे बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले माल। तो बोले कि ये चाबी नंदराय जी कमर में चाबी खोसे हुए थे, उस चाबी को खजाने की चाबी को ही दे दिया, कहा कि ले जाए इसको। सुनंदा से कहा कि इसको ले जाओ, पूरा खजाना ले जाओ बहन, लेकिन बताओ तो। अरे बोले कि हम सुबह सुबह में गए तो देखा भाभी जी के बगल में एक नील मणि सो लाला सोया है, एकदम बिल्कुल जैसे कोई नीली मणि चमक रही हो ऐसे, बगल में एक छोटा सा सलोना सा एक लल्ला सो रहा है। अब नंदराय जी तो उछल पड़े और ब्राह्मणों के पैर में दंडवत करने लगे, महाराज जी आपकी वाणी सही हो गई, सही हो गई आपकी वाणी। और फिर सुखदेव जी बोले नंद से आत्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना, आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचि समलंकृत। आहा नंदस आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदराय जी महामना हो गए, महामना माने बहुत बड़े मन वाले हो गए और लगे लुटाने सब कुछ। नंद